अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये जो आप देख रहे हैं मेटल लूप हैंगर जो स्कार्फ हैंगर है, ये देखने में बहुत मज़ेदार किस्म का लगता है, बहुत अच्छा लगता है और ये अमेज़न से कम से कम 2000-2500 का मिल रहा है। लेकिन क्या करें, इतनी सकत होती नहीं है हम में कि हम ये खरीद सकें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको घर पर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जब मैंने इसको ट्राई किया तो यकीन करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनी है, जो मैं आज आपके सामने भी बनाऊँगी। मैंने प्लास्टिक की बोतल को लिया है, इस तरह से इसके लूप बनाए हैं, जिस तरह से आपने पीछे वो स्कार्फ हैंगर में देखा है, इस तरीके से मैंने इनको काट लिया है। बराबर हिस्सों में आपने इनकी चूड़ियाँ जिस तरह से हम बनाते हैं ना, इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। और देखिएगा ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी और ये घर पर बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएगी। ये जो वॉल हैंगिंग है, ये बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है और देखने को दिल भी करता था कि किसी तरीके से इंसान ऑर्डर कर ले, खरीद ले। लेकिन ज़ाहिर बात है, जिस तरीके से हम लोगों के पाकिस्तान के ख़ास तौर पर आजकल हालात हैं, तो ऐसी चीज़ें हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम इनको घर पर बनाने की कोशिश करें और ये बहुत खूबसूरत भी लगेंगी, पैसे तो फिर बचेंगे ही हमारे। तो आपने ये क्या करना है कि तवे को ज़्यादा हीट अप नहीं करना है। अगर आप तवे पे कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप इस्त्री पे भी इसको बना सकते हैं। आपने इनके किनारों को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। एक-एक आपने ये लूप को काटते जाना है और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करते जाना है। बहुत नफ़ासत से खूबसूरत किस्म के बहुत ही मज़बूत लूप बनकर तैयार हो जाएँगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, मुझे तो ये बैंगल्स लग रही हैं। मेरा दिल कर रहा था मैं प्लास्टिक की बैंगल्स भी पहन लूँ इनको। तो ये इस तरीके से भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम इनके ऊपर कपड़ा लपेट के इनको बैंगल्स बना लें। ये जो नीचे से इसकी जो सरफेस जो तह बची थी बोतल की, मैंने उसको भी इस तरह से राउंड कर लिया है और देखिए ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर बना है। इससे मैं एक और चीज़ भी बनाऊँगी, लेकिन इसके अलावा आप इसके अंदर चटनी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, केचअप चटनी डाल के। तो ये बहुत खूबसूरत लगी है, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा ये अच्छा बना है और ये इतना मज़बूत भी बनेगा कि आप इसके अंदर स्कार्फ वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। अब मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ कि मैं इनको जोड़ूँगी किस तरह से। ये देखिए, ये जो इसका बाउल है, ये भी बहुत अच्छा तैयार हो चुका है और मैं इसका भी आपको यूज़ बताऊँगी। मेरी इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टिप्स हैं। पहले टिप्स से लेकर 9th टिप्स तक हर टिप एक से बढ़कर एक है और बहुत ही ख़वातीन के काम आने वाले हैं। ये इस तरीके से मैंने ऊपर-नीचे रख के इनको तय लगा लिया है। ये जो हैंगर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह का सेम हैंगर बनेगा। अब आप ये आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी मेरी ज़रूरत थी मैंने ये उतने ही लूप्स बनाए हैं। एक बोतल से ये इतने सारे मेरे पास बन गए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बार फिर से इसके ऊपर जो मैंने हैंगर का हुक है वो लगा दिया है, तो वो मैं आपको लटका के भी दिखा देती हूँ। ये बाहर मेरे पौधे लगे हुए हैं बड़े खूबसूरत से, मैंने कहा पीछे से ज़रा सीन भी अच्छा बन जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो ये मैंने आपको इधर लटका के भी दिखा दिए हैं। कितना ये मज़े का लग रहा है। मेरी जो सेकंड टिप है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये मैंने आपको बेल्ट से, रस्सी से, हर तरीके से लूप बना-बना के हैंगर लटका के दिखाए हैं। ये मेरे पास एक जिसको कहते हैं, ये मेरे पास एक ज़ंजीर थी, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो ये बहुत देखने में बड़ी खूबसूरत है, ये ऐसे लग रही है जैसे ये सोने की है। मेरा बेटा तो इसको कहता है कि ये सोने की है मम्मा, क्या हम बहुत अमीर हो गए हैं, ये गोल्ड की है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और इसके अंदर 100 के करीब लूप्स हैं। आप यकीन करें, आप 100 हैंगर्स इसके अंदर लटका सकते हैं और ये स्पेस भी नहीं लेगा। अलमारी में एक जगह आप हुक लगा के इसके अंदर लगा दें और एक तरतीब से ये सारे जो है नीचे तक लगते जाएंगे और ये कितनी ज्यादा आपकी स्पेस बचाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपने करना ये है कि जैसे जैसे हैंगर्स लगाने हैं, आपने जंजीर को आगे ही रखते जाना है, आगे ही करते जाना है। तो इस तरीके से ये देखने में बड़े खूबसूरत लगेगा, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है इस तरीके से। और आप धूप में कपड़े लटकाने के लिए अगर आपके पास अलगनी वगैरह नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें कितना जबरदस्त और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत भी लगेगा, आपकी अलमारी को भी सजा देगा। तो देखिए कितना अच्छा और ये ज़बरदस्त लग रहा है। तो है ना मज़े का? चलते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ, वो भी दूसरी दोनों टिप्स की तरह बड़ी मज़े की है। ये हमारे जो डोर हैं, जिनके ये मेटल के हैंडल लगे हुए होते हैं, मसला ये करते हैं कि ये हमारा पेंट उखाड़ देते हैं। जब बच्चे थप करके पीछे को लगाते हैं, तो वहीं से हमारा पेंट निकल जाता है। अगर हम इसके डोर स्टॉपर लगाते हैं, मेटल के लगाते हैं, तो उनकी भी बहुत टक-टक की आवाज़ आती है और जब बच्चे ज़ोर लगा के उनको खींचते हैं, तो वो भी टूट जाते हैं या ज़ाया हो जाते हैं।
तो मैंने इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक हल सोचा है, वो हल भी मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, उसी बॉटल से जिसके हमने लूप्स बनाए हैं, उसका जो हेड है वो भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरी बॉटल हमारे काम आ चुकी है। अब मैंने जो इसका हेड है वो उसको काट लेना है, इसको जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने इसको काट लेना है, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डोर स्टॉपर बनेगा और बिल्कुल फ्री में बनेगा, बगैर किसी पैसे को खर्च किए, और ये बहुत मजबूत भी होगा और इससे किसी किस्म का शोर भी नहीं होगा। अब आपने इस तरीके से इसको ग्लू गन की मदद से आपने अपने फर्श के साथ, दीवार के साथ चिपका देना है। एक साइड इसकी ये दीवार के साथ चिपका हुआ है। अब पीछे से जैसे ही दरवाजा आएगा तो इसके अंदर लग के खड़ा हो जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा फ्री में डोर स्टॉपर बन चुका है। नेक्स्ट टिप है हमारी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। हमारी फोर्थ टिप है कि इस तरीके से अगर हमारे डोर जो लूज़ हो जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी उसके आगे कोई चीज़ रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं, तो लेकिन दरवाज़ा रुकने में नहीं आता। तो आज एक चुटकी में ही आपके दरवाज़ा की मैजिक हो जाएगा, जो हमारा ये दरवाज़ा मिनटों में रुक जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसके आगे रखने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो हर किसी के घर में बिल्कुल मौजूद है और बिल्कुल फ्री में मौजूद है। जी हाँ, ये पेंसिल। मैंने ये छोटी-सी कलर पेंसिल रखी है और देखें किस तरीके से ये दरवाज़ा वहीं पर रुक गया है। चलते हैं हम अपने फिफ्थ टिप की तरफ, वो भी इसी के तरीके से बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ये हाँ, इस यहाँ जितनी भी चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ, इससे बहुत मज़े-मज़े की फिक्स 6, 7, 8 और 9 टिप इससे बनेंगी और आपके सामने ही बनेंगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। होता है ना कि कभी हमें फ़ौरी तौर पे गिफ्ट देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, या अब हम किसी की शादी पर गए हैं तो हमारे पास वो एनवेलप नहीं होता है, तो ये इमरजेंसी एनवेलप मैं आपके सामने बनाऊँगी। इस तरीके से आपने अच्छा-सा जो पेपर है आपके पास, उसको जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने इसके अंदर पैसे रख के इसको फोल्ड करते जाना है। ये मिनटों में आपका बड़ा मज़े का एनवेलप बन जाएगा और देखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सजा भी सकते हैं अगर आपके पास इसके अलावा भी पेपर के फूल वगैरह मौजूद हैं। अगर आपके घर में बच्चे स्टूडेंट हैं तो अक्सर इस किस्म की चीज़ें तो हर घर में मौजूद होती ही हैं। अगर नहीं भी है तो ये सिंपल भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास जो एक क्लिप का उतरा हुआ है छोटा-सा फूल था, वो मैं इसके एंड में लगाऊँगी। तो घर में ही मैंने इसके जुगाड़ लगाए हैं। ज़ाहिर बात है, हैक्स हम सब ख़वातीन ही अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ज़रूर इस्तेमाल करती हैं, तो इनका हमें फ़ायदा भी बहुत होता है। ये मुझे इमरजेंसी किसी एक बच्चे को पैसे देने थे, तो मेरे पास एनवेलप नहीं था, तो ये मैंने इस तरीके से तैयार किया है। ये कार्ड है, ये मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस कार्ड के ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहें, कोई विशेज़ वगैरह तो लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास जो क्लिप है, ये मैं इसके ऊपर लगाऊँगी और ये बड़ी खूबसूरत सी डेकोरेशन इसकी हो जाएगी। तो ये है ना, बहुत मज़े का, ये बहुत अच्छी चीज़ बन चुकी है। बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ टिप की तरफ, वो भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त किस्म की। ये जो मैंने आपको बॉटल की जो बॉटम दिखाई थी, जो मैंने बोल बनाया था, जो मैं कह रही थी इसके अंदर चटनी वगैरह भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप इमरजेंसी गिफ्ट पैक भी तैयार कर सकते हैं, वो भी एक छोटे से बच्चे के लिए। तो वो भी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि कितना मज़े का। अब मैंने इसके बराबर पेपर को काट लिया है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, इस तरह से निशान लगा के आपने इसको राउंड ही काट लेना है। ये पेपर जो भी डेकोरेशन का आपके पास मौजूद है, तो उसको हम इसके साथ लगा देंगे। तो अब बाउल के अंदर मैं मज़े-मज़े की चीज़ें डालूँगी और वो आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से मिनटों में मैंने बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी कॉस्ट के छोटा-सा गिफ्ट पैक तैयार किया है और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो लगेगा। ये मैंने बोल ले लिया है, इसके अंदर मैंने ये चॉकलेट्स और ये बीन्स वगैरह सारे डाल दिए हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसके अंदर पैसे भी रखना चाहें, तो वो पैसे भी रख सकते हैं अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं बच्चे को। मैं इसके अंदर ये पैसे भी रख रही हूँ, सारा कुछ आपको रख के दिखाऊँगी। तो फिर मैं ये कवर इसके ऊपर चिपका दूँगी। ये सूखने में थोड़ी-सी इसको देर लगेगी, लेकिन मैंने आपको वीडियो में दिखानी है, इतनी देर मैं ठहर तो नहीं सकती, तो मैं इसलिए फ़ौरी इसको उल्टा कर रही हूँ। तो ये मेरी निकल भी गई हैं, लेकिन आपने एहतियात के साथ करना है इसको। तो ये एक निकल गई है, ये मेरे खाने के काम आएँगी। तो वीडियो बनाते हुए खाना भी तो चाहिए ना साथ-साथ। तो ये देखिए, अब मैं इसको डेकोरेशन करने के लिए मैंने इसकी आँखें बनाई हैं। ब्लैक कलर का पेपर लेके मैंने छोटी-छोटी इसकी आईज़ जो है वो कटिंग की है इसकी छोटी-सी, और देखिए मैं इसके ऊपर लगा के दिखाऊँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मिनटों में तैयार होने वाला गिफ्ट पैक है
और आप बच्चे जो देख के इसको खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, यकीनन बहुत खुश होंगे देखकर। तो ये है एक बहुत ही मज़े की चीज़ बनेगी। आपने इस तरीके से इसको सूखने का वेट कर लेना है और उसके बाद ये देखें ये कितना ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट पैक तैयार हो चुका है। बढ़ते हैं अपनी 7th टिप की तरफ, जो कि है ज़बरदस्त किस्म की। सर्दियों में हम कोट्स वगैरह, जर्सियाँ बार-बार इस्तेमाल करते हैं, बार-बार हम वॉश तो नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जब हम उनको अलमारी में हैंग करते हैं तो उसके अंदर से अजीब किस्म की फैब्रिक की स्मेल आना शुरू हो जाती है। बाज़ का सर्दियों में इस तरह से होता है कि हर घर में थोड़ी-थोड़ी सेलन होती है, तो जब भी हम अलमारी खोलते हैं, एक नागवार सी स्मेल हमारी जो है वो नोज़ को बड़ा परेशान करती है। तो आज मैं उसका एक हल लेकर आई हूँ। मैंने मास्क लिया है इस तरीके से, आप देख रहे हैं मैंने एक तरफ से नीचे से उसको इस तरह से घेरा लगा लिया है। उसका एक मैंने पाउच बनाना है। बेसिकली इसका ये मकसद है कि मैं इससे एक पाउच सा बनाऊँ। अब मैं इसकी जो आगे लाइनिंग लगी हुई है मास्क के, लाइनिंग पर मैंने कट लगाना है, पूरे को नहीं लगाना। लाइनिंग जो आगे लगी हुई है इसको कट लगा के मैंने इसकी एक पॉकेट तैयार करनी है और उसके अंदर मैंने नमक डालना है। नमक आपने पिसा हुआ नहीं लेना, बेहतर है कि आपके जो नमक की डलियां सी होती हैं, जो बारीक बारीक सा नमक होता है, खूरदनी नमक, आपने उसके 2-3 चम्मच भर के इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है। और आप उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी इसके अलावा आपने इसके साथ क्या करना है, ये मैंने 2-3 चम्मच इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर एक कड़ी पत्ता, आपको पता है बिरयानी बनाई या सालन वगैरह में कड़ी पत्ता की खुशबू दूर से ही महसूस हो जाती है, तो आपने वो थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर डालना है। इसके अलावा मेरे पास बादियान के फूल और एक दालचीनी का पीस है, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। इनकी आपको पता है मसालों में खुशबू कितनी तेज होती है, तो इनकी हल्की हल्की सी महक जो है वो किचन में भी फैली रहती है। इस तरीके से आप अगर अलमारी में रखेंगे तो ये कपड़ों की जो महक है उसको ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। ये ईज़ी है, हैंग करना बहुत आसान है, तो आप इसको इस तरीके से हैंग करेंगे। नमक इन चीज़ों की स्मेल को, इनकी फ्रेशनेस को तादेर कायम रखेगा और ये इस तरीके से इसकी स्मेल निकलती रहेगी। तो ये है ना ज़बरदस्त किस्म की टिप। तो आपने मेरे चैनल को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है? बढ़ते हैं अपनी 8th टिप की तरफ, वो भी बहुत ही किस्म ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे पास टिप्स का बहुत, कहते हैं ना, टिप्स का तूफ़ान है। आगे भी मैं आपके साथ बहुत-बहुत किस्म की जो टिप्स हैं बहुत ज़बरदस्त सी शेयर करने वाली हूँ। ये आपने दोबारा से नमक ले लेना है 2-3 चम्मच और उसके ऊपर आपने कोई भी तेज़ खुशबू वाला ऑयल, जैसे मेरे पास नारियल ऑयल था, वो आपने डाल देना है। इसके अलावा अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल कोई भी किस्म का, रोगने बादाम वगैरह मौजूद है जिसकी तेज सी स्मेल हो, आपने वो उसके ऊपर चंद ड्रॉप डाल देने हैं। ये मेरे पास दालचीनी और कड़ी पत्ता है, मैं इनको जलाऊंगी तो इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तेज़ खुशबू निकलेगी। जो मैट बनेगा आपने इसको पूरे कमरे में फैला देना है और इसकी स्मेल से जो मच्छर है वो शर्तिया तौर पर भाग जाएंगे। ये एक किस्म का इमरजेंसी मैट है। अगर आपके पास मैट मौजूद नहीं है तो इससे आप अपना जो है वो मैट तैयार कर सकती हैं और ये मच्छरों का शर्तिया खात्मा करेगा। मैं आपको इसको एक बार फिर जला के दिखा देती हूँ कि इस तरह से कैसे इसका हल्का हल्का सा धुआं निकलेगा। तो ये अभी मैं इसको पूरा इसलिए नहीं जला रही कि अभी मच्छर तो है नहीं ये, लेकिन ये मैंने टिप आपको बताई है कि अभी मच्छरों के दिन बस स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो प्रिकॉशंस के तौर पर मैंने ये आपको पहले ही बता दी है। तो है ना ये जबरदस्त किस्म की टिप। बढ़ते हैं अपने 9th और लास्ट और सबसे ज़बरदस्त टिप की तरफ। ये टिप जो है ना, इस टिप के बाद तो ख़वातीन मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ देंगी। होता क्या है, जब भी हम बर्तन धो रहे होते हैं तो हम बार-बार साबुन लगाते हैं और इस साबुन की तो जो हालत होती ही होती है, खुद हमारा भी जो है वो माइंड बहुत अपसेट हो जाता है। तो एक साबुन तो अलग ज़ाया होता है, लेकिन बार-बार की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। उसका मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का हल लेके आई हूँ। अगर आपने यकीन करें इसको आज़मा लिया ना, तो आप तो मस्ट मुझे कमेंट करके ये बताने आएँगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। क्योंकि जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे इसका जो बेनिफिट मिला है वो मैं आपको अल्फ़ाज़ में बता ही नहीं सकती। किया मैंने क्या है, ब्लेड से इसको काट के इसकी छोटी-सी पॉकेट बना ली है और इसके अंदर मैंने ये पीस साबुन का डाल दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपने एक साबुन का पीस इसके अंदर डाल देना है और इसको फिर आपने डिप कर के अपने बर्तन धो लेने हैं। आपको बार-बार साबुन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे बड़ा मुनासिब किस्म का जो है वो झाग निकलेगा। ये साबुन इससे ज़ाया भी नहीं होगा।
तो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सेविंग, टाइम सेविंग, मनी सेविंग टिप्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोज़ में भी आपके लिए बहुत ढेरों सारे टिप्स हैं। ढेरों टिप्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।